बरसात की एक सुबह थी। बाहर हल्की हल्की बूंदें टपक रही थी। मिट्टी की सौंधी खुशबू पूरे आंगन में फैली हुई थी। उसी छोटे से घर में रह रही थी अनीता। उम्र लगभग 32 साल। गोरे चिट्टे चेहरे पर थकान की परतें साफ झलक रही थी। आंखों में नींद से ज्यादा चिंता का बोझ। पास ही जमीन पर बिछे पुराने गद्दे पर उसकी 8 साल की बेटी आर्या किताब खोलकर बैठी थी। वो कभी किताब पर ध्यान देती तो कभी अपनी माँ के चेहरे को ताकने लगती। अनीता की जिंदगी देखने में बिल्कुल साधारण लगती थी, लेकिन उसके अंदर दर्द और टूटन का ऐसा समंदर था जिसे बाहर वाले शायद ही समझ पाते। कुछ साल पहले उसकी शादी बड़े सपनों और उम्मीदों के साथ हुई थी। मायके वालों ने खूब मेहनत करके अपनी हैसियत से बढ़कर शादी की थी। पति संदीप देखने में स्मार्ट, नौकरी पेशा और शुरुआती दिनों में बेहद प्यार करने वाला इंसान था। पहले 2-3 साल अनीता की जिंदगी किसी सपनों की तरह बीते। घर छोटा था मगर उसमें मोहब्बत बड़ी थी। संदीप देर रात घर लौटता तो अनीता उसका इंतजार करती। दोनों बैठकर देर तक बातें करते, हंसते और भविष्य के सपने बुनते। आर्या के जन्म के बाद तो जिंदगी जैसे पूरी हो गई थी। नन्ही सी बच्ची के आने से घर में रौनक फैल गई थी। अनीता को लगता था कि अब उसका परिवार पूरा है, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। धीरे धीरे संदीप का स्वभाव बदलने लगा। वो पहले जितना ध्यान अनीता पर देता था, अब उतना नहीं देता। ऑफिस की परेशानियां, दोस्तों की संगत और आर्थिक दबाव, इन सबका असर उसके व्यवहार पर साफ दिखने लगा। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा। अनीता शुरू शुरू में चुप रहती। उसे लगता कि हर आदमी पर काम का दबाव होता है, थोड़ा बहुत गुस्सा तो चलता है। मगर ये गुस्सा अब रोजमर्रा का हिस्सा बन चुका था। रात को देर से लौटना, नशे की आदत और पैसों की तंगी ने माहौल को और बिगाड़ दिया। अनीता कई बार समझाने की कोशिश कर, संदीप देखो, हम ज्यादा खर्च नहीं करेंगे, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तुम बस शराब मत पिया करो। लेकिन संदीप की आदतें बढ़ती गईं। घर में झगड़े रोज की बात हो गई और इन झगड़ों के बीच सबसे ज्यादा सहमी रहती थी आर्या। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि संदीप ने गुस्से में अनीता की बाह पकड़कर उसे जोर से धक्का दे दिया। वो दीवार से जा टकराई। उस समय आर्या दरवाजे के पास खड़ी थी। उसकी मासूम आंखों में आंसू थे। वो चीख पड़ी, पापा मम्मा को मत मारो। उस पल अनीता का दिल जैसे टूटकर बिखर गया। उसने सोचा, ये कैसी जिंदगी है जहां मेरी बेटी को रोज ये सब देखना पड़ रहा है। काफी सालों तक समझौते और सहने के बाद आखिर अनीता ने हिम्मत जुटाई। उसने मायके वालों से बात की। हालांकि शुरुआत में सबने कहा, बेटी शादी तो 7 जन्मों का बंधन है, औरत का घर तो उसका ससुराल ही होता है, थोड़ा और सब्र कर ले। लेकिन जब झगड़े और मारपीट की बातें बार बार सामने आईं, तब परिवार ने उसका साथ दिया। कोर्ट कचहरी के चक्कर शुरू हुए। वकीलों की लंबी बहस, गवाह, कागजात, ये सब अनीता के लिए किसी डरावने सपने जैसा था। आर्या को साथ लेकर वो बार बार अदालत के चक्कर लगाती। संदीप कभी मान जाता, कभी गुस्से में और कड़वे आरोप लगाने लगता। उसने यहाँ तक कहा, ये औरत अच्छी माँ नहीं है, इसे बच्चे की कस्टडी नहीं मिलनी चाहिए। ये सुनकर अनीता के दिल पर जैसे किसी ने तेज धार का वार कर दिया हो। क्या एक माँ अपनी ही बेटी के लिए अजनबी साबित की जाती है? तलाक की खबर धीरे धीरे रिश्तेदारों और पड़ोसियों तक पहुंच गई। अब हर कोई अलग अलग राय देने लगा। कुछ लोग कहते, अरे जमाना बदल गया है, सही किया उसने खुद को बचा लिया। तो कुछ लोग ताने मारते, देखा औरतें अब ज्यादा पढ़ लिख गई हैं, तभी घर नहीं बसता। अनीता इन बातों पर चुप रहती, मगर भीतर ही भीतर टूटती रहती। उसके लिए सबसे बड़ी चिंता आर्या थी, उसकी परवरिश, उसकी पढ़ाई और उसका भविष्य। तलाक होने के बाद अनीता को किराए का एक छोटा सा मकान लेना पड़ा। पैसों की भारी तंगी थी। मायके से मदद मिली, लेकिन वो भी सीमित थी। नौकरी की तलाश शुरू हुई। डिग्री होने के बावजूद ब्रेक के कारण नौकरी मिलना आसान नहीं था। कभी ट्यूशन पढ़ाती, कभी छोटे मोटे काम करती। रात को जब आर्या सोती तो अनीता बत्ती बुझाकर घंटों रोती। उसे लगता जैसे पूरी दुनिया से हार गई हो। मगर सुबह होते ही वो खुद को संभाल लेती।
बेटी को देखकर उसे नई ताकत मिलती। आर्या कभी कभी पूछती, मम्मा पापा अब क्यों नहीं आते? सबके पापा तो घर पर होते हैं। अनीता के पास इसका जवाब नहीं होता। बस बेटी को सीने से लगा लेती और कहती, तुम्हारे पापा दूर रहते हैं, लेकिन मम्मा हमेशा तुम्हारे साथ है। अनीता की जिंदगी की मुश्किलें अब और बढ़ चुकी थीं। अब वो एक तलाकशुदा औरत थी। ये शब्द जैसे उसके नाम के आगे स्थायी मुहर बन गया था। जहां भी जाती, लोगों की निगाहें उसे चीर डालती। मोहल्ले की औरतें बात बनाती, देखा इसे ही कहते हैं औरत का सिर उठाना। जरूर इसमें ही कोई कमी रही होगी, तभी पति छोड़ गया। अब कौन इससे रिश्ता रखेगा? कल को हमारी बेटियों पर बुरा असर पड़ेगा। अनीता जानती थी कि लोग क्या क्या कहते हैं, लेकिन वो हर बार चुप रह जाती। उसकी चुप्पी को सब उसकी कमजोरी समझते, मगर असल में वही चुप्पी उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। तलाक के बाद मायके वालों ने शुरू में उसका साथ दिया, लेकिन धीरे धीरे वहां भी बदलाव आने लगे। भाई भाभी को लगता कि अनीता हमेशा उनकी मदद पर निर्भर रहेगी। वे उसे कहते, दीदी अब तुम्हें जल्दी से नौकरी करनी होगी, हम भी कब तक मदद करेंगे। अनीता को बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो सच जानती थी, दुनिया में कोई भी हमेशा किसी का सहारा नहीं बन सकता। किराए का घर, बेटी की पढ़ाई, खाने पीने का खर्च, सब कुछ एक पहाड़ जैसा लगने लगा। ट्यूशन पढ़ाकर जितना कमाती, उसमें आधा किराए में चला जाता। कई बार महीने के आखिरी दिनों में राशन के पैसे भी पूरे नहीं पड़ते। तब वो अपने लिए दूध चाय छोड़ देती, ताकि आर्या को किसी कमी का एहसास ना हो। कभी कभी वो खुद से सवाल करती, क्या मैंने तलाक लेकर गलती की? शायद थोड़ा और सह लेती तो कम से कम बेटी को ये तंगी न झेलनी पड़ती। लेकिन अगले ही पल जब उसे संदीप का गुस्सा और मारपीट याद आती, तो वो अपने फैसले को सही मानती। आर्या अब स्कूल जाने लगी थी, पढ़ाई में तेज थी, लेकिन पिता की कमी उसे बहुत सालती थी। जब स्कूल में फादर्स डे मनाया जाता, तो वो चुपचाप कोने में बैठ जाती। एक बार उसने माँ से कहा, मम्मा सब बच्चे अपने पापा के साथ कार्ड बना रहे थे। मैंने टीचर से कहा कि मेरे पापा दूर रहते हैं, लेकिन टीचर बहुत हैरान हुई। मम्मा मेरे पापा क्यों दूर रहते हैं? क्या वे मुझसे प्यार नहीं करते? अनीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी बेटी को गले से लगाकर कहा, पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बस हालात ऐसे हैं कि वे हमारे साथ नहीं रह पा रहे। लेकिन देखो तुम्हारी मम्मा दोनों का प्यार तुम्हें देगी। आर्या की मासूम आंखें इस झूठ को सच मान लेती, लेकिन अनीता का दिल हर बार लहूलुहान हो जाता। एक दिन जब अनीता दफ्तर के लिए इंटरव्यू देने गई थी, तो उसकी गैर मौजूदगी में पड़ोसन आकर आर्या से बोली, बेटा तुम्हारे पापा क्यों नहीं आते? कहीं तुम्हारी मम्मी ने ही तो उन्हें नहीं भगा दिया? ये सुनकर बच्ची चुप हो गई। शाम को जब अनीता लौटी, तो आर्या ने रोते रोते सब बता दिया। अनीता ने बेटी का चेहरा पोंछा और अंदर ही अंदर खुद से वादा किया, अब चाहे पूरी दुनिया कुछ भी कहे, मैं अपनी बेटी को कभी टूटने नहीं दूंगी। उसे पढ़ाकर बड़ा इंसान बनाऊंगी, ताकि लोग ताने देने से पहले 100 बार सोचें। अनीता ने कई जगहों पर अप्लाई किया, मगर हर जगह से यही जवाब आता, मैडम आपके पास अनुभव तो है, लेकिन आपने बीच में करियर छोड़ा है, इसलिए हमें किसी और को लेना होगा। कुछ इंटरव्यू में उसे इस वजह से भी झेलना पड़ा कि वो सिंगल मदर है। बॉस के सवालों से उसे महसूस होता कि समाज में औरत को अकेले जीने का हक अभी भी आधा अधूरा है। लेकिन अनीता हार मानने वालों में से नहीं थी। आखिरकार उसे एक छोटे से स्कूल में असिस्टेंट टीचर की नौकरी मिल गई। तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन अब उसे लगा कि जिंदगी पटरी पर आ सकती है। रोज रात को जब सब सो जाते, तो अनीता अपने पुराने दिनों को याद कर, शादी का मंडप, संदीप का हंसता चेहरा, आर्या के जन्म की खुशी और फिर टूटन, मारपीट, तलाक, इन यादों से उसका सीना फट जाता। लेकिन वो हर बार अपने आंसू पोंछ कर सो जाती। सुबह होते ही उसे बेटी के लिए नाश्ता बनाना होता, स्कूल छोड़ना होता, फिर खुद की नौकरी के लिए भागना होता। उसकी जिंदगी अब दर्द और हिम्मत का अजीब संगम बन चुकी थी। धीरे धीरे आर्या भी अपनी माँ जैसी मजबूत बनने लगी। उसने छोटी उम्र में ही समझ लिया कि उसकी मम्मा अकेली हैं और उन्हें उसकी मदद चाहिए।
वो खुद अपना बैग पैक करती, होमवर्क करती और माँ को कहती, मम्मा आप थक गई होंगी, आप बस आराम करो, मैं सब कर लूंगी। अनीता को लगता कि उसकी छोटी सी बच्ची समय से पहले बड़ी हो रही है, लेकिन यही तो जीवन था, जो इंसान जितना दर्द देखता है उतनी जल्दी परिपक्व हो जाता है। अनीता को जिस दिन छोटे से स्कूल में नौकरी मिली, उस दिन उसकी आंखों में लंबे समय बाद चमक आई। तनख्वाह भले ही कम थी, लेकिन ये उसकी मेहनत और आत्मनिर्भरता का पहला कदम था। उसने सोचा, अब मैं किसी पर बोझ नहीं हूँ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पहले दिन जब वो क्लास में गई तो बच्चे शोर कर रहे थे। उसने मुस्कुराकर कहा, बच्चों चुप हो जाओ, हम आज एक कहानी पढ़ेंगे। उसकी आवाज में इतना अपनापन था कि बच्चे धीरे धीरे शांत हो गए। वो पढ़ाते समय खुद को भूल जाती। उसे लगता जैसे इन मासूम चेहरों के बीच उसे अपनी बेटी की झलक मिलती हो। हालांकि स्कूल का माहौल आसान नहीं था। प्रधानाचार्य हर छोटी बड़ी गलती पर डांट देते, लेकिन अनीता सब कुछ चुपचाप सह लेती। उसे पता था ये नौकरी उसकी बेटी की पढ़ाई का सहारा है। शाम को थकी हारी जब वो घर लौटती तो आर्या दौड़कर उसका बैग पकड़ लेती। मम्मा, आज बच्चों ने आपको परेशान किया? अनीता हंस देती, नहीं बेटा, सब अच्छे थे, बस तुम्हारी तरह शरारती। आर्या पढ़ाई में तेज थी, गणित और अंग्रेजी उसकी पसंदीदा विषय थे। वो अक्सर माँ से कहती, मम्मा मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी। अनीता की आंखें भर आती। उसने बेटे का चेहरा चूम कर कहा, तुम जो भी बनना चाहो मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन डॉक्टर बनने का सपना सस्ता नहीं था। फीस, किताबें, कोचिंग सब कुछ महंगा था। अनीता को पता था कि उसे और ज्यादा मेहनत करनी होगी। मोहल्ले में कुछ लोग आज भी उसे घूरते। जब वो सुबह नौकरी पर जाती तो पीछे से कानाफूसी होती, देखो अकेली औरत बाहर काम पर जाती है, पता नहीं कहाँ जाती होगी। अरे नौकरी का तो बहाना है, कौन जाने क्या करती हो। ये ताने सुनकर अनीता के कदम भारी हो जाते, लेकिन वो मुस्कान बनाए रखती। उसे अब सीख मिल चुकी थी कि लोगों की बातें कभी खत्म नहीं होती, इसलिए उनका जवाब चुप्पी से देना ही सबसे अच्छा है। अनीता के भैया भाभी भी धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगे। भाई भाभी उसे उतना अपनापन नहीं देते थे। त्योहारों पर भी जब वो आर्या को लेकर जाती तो माहौल पहले जैसा नहीं रहता। भाभी कभी कभी ताना मार देती, दीदी आपको अब खुद ही सब देखना होगा, हम भी अपनी जिम्मेदारियों में फंसे हुए हैं। अनीता ये सब सह लेती क्योंकि वो जानती थी कि अब उसकी असली ताकत सिर्फ उसकी बेटी है। एक दिन स्कूल में आर्या का सहपाठी उससे झगड़ पड़ा। उसने गुस्से में कहा, तेरे पापा तो तुझे छोड़कर चले गए, तुझे तो कोई नहीं चाहता। ये सुनकर आर्या रोते रोते घर आई और माँ के गले लग गई। मम्मा, क्या सचमुच पापा मुझे नहीं चाहते? अनीता का दिल छलनी हो गया। उसने बेटी के आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं बेटा, ऐसा मत सोचो, तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बस परिस्थितियां ऐसी हैं कि वे हमारे साथ नहीं रह सकते। कहकर अनीता भी रो पड़ी। उसे लगा जैसे उसकी छोटी सी बेटी दुनिया की सबसे बड़ी समझदार इंसान है। हर रात जब अनीता बेटी को सुलाकर अकेली बैठती तो उसकी तन्हाई उसे घेर लेती। कभी वो पुराने फोटो देखती, कभी यादों में डूब जाती। उसे लगता जैसे उसकी जिंदगी दो हिस्सों में बंट चुकी है, शादी से पहले की सपनों से भरी दुनिया और तलाक के बाद का संघर्ष भरा यथार्थ। कभी कभी उसका मन होता कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चली जाए, लेकिन फिर बेटी का चेहरा याद आते ही वो संभल जाती। वक्त बीतने लगा। अनीता ने अपनी छोटी नौकरी से थोड़ी थोड़ी बचत शुरू की। उसने ट्यूशन भी बढ़ा दिए। अब उसकी दिनचर्या सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक खिंच चुकी थी। लेकिन हर बार थकान के बावजूद वो एक ही बात सोचती, मैं टूट नहीं सकती। अगर मैं हारी तो मेरी बेटी का भविष्य भी अंधेरे में चला जाएगा। अब उसकी आंखों में डर कम और दृढ़ संकल्प ज्यादा दिखने लगा था। आर्या भी अब माँ का हाथ बटाने लगी। वो खुद अपना होमवर्क करती, घर के छोटे मोटे काम संभालती और माँ को कहती, मम्मा मैं बड़ी होकर आपको इतना खुश रखूंगी कि आप सब दुख भूल जाएंगी। अनीता मुस्कुराती, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ जाते। उसे लगता जैसे उसकी बेटी उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। समय धीरे धीरे बदलने लगा।
अनीता की मेहनत और ईमानदारी ने स्कूल में सबका दिल जीत लिया। बच्चे उससे लगाव रखने लगे, अभिभावक उसकी तारीफ करने लगे। धीरे धीरे प्रिंसिपल को भी ये मानना पड़ा कि अनीता सबसे जिम्मेदार अध्यापिकाओं में से एक है। एक दिन स्टाफ मीटिंग में प्रिंसिपल ने कहा, अनीता जी, आपकी क्लास के बच्चे इस बार सबसे अच्छे अंक लाए हैं। हमें गर्व है कि हमारे पास आप जैसी शिक्षिका हैं। ये सुनकर अनीता की आंखें भर आईं। इतने दिनों में पहली बार किसी ने उसकी मेहनत की खुलेआम सराहना की थी। स्कूल में उसकी तनख्वाह थोड़ी बढ़ा दी गई। साथ ही उसे अतिरिक्त ट्यूशन भी मिलने लगे। अब घर का खर्च पहले से थोड़ा आसान लगने लगा। पहली बार उसने महसूस किया कि अकेली औरत होने के बावजूद वो अपनी बेटी के लिए अच्छा भविष्य बना सकती है। उसने आर्या की पढ़ाई में और निवेश करना शुरू कर दिया। किताबें, अच्छे नोट्स और कभी-कभी ऑनलाइन कोचिंग, सब कुछ उसने जुटाना शुरू कर दिया। आर्या भी पढ़ाई में निखर रही थी। उसने अपने स्कूल में गणित की प्रतियोगिता जीत ली। जब उसका नाम पूरे स्कूल में लिया गया, तो अनीता के लिए ये पल किसी सपने से कम नहीं था। उस दिन आर्या ने ट्रॉफी लाकर माँ को दी और कहा, मम्मा, ये आपकी मेहनत की वजह से है। आपने मुझे हमेशा हिम्मत दी। अनीता ने बेटी को सीने से लगाते हुए सोचा, शायद अब मेरी जिंदगी का अंधेरा थोड़ा थोड़ा छट रहा है। जिन पड़ोसियों ने कभी ताने दिए थे, अब वही लोग धीरे धीरे सम्मान से बातें करने लगे। भाई, अनीता जी तो बहुत मेहनती हैं। बेटी भी कितनी तेज है। माँ बेटी दोनों ने कमाल कर दिया। ये सुनकर अनीता को थोड़ी राहत मिलती, लेकिन वो जानती थी कि लोग सिर्फ नतीजा देखते हैं। उसके आंसू, उसकी रातों की मेहनत किसी को दिखाई नहीं देती। हालांकि आर्थिक स्थिति थोड़ी सुधर गई थी, लेकिन अनीता का अकेलापन अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ता था। त्योहारों पर जब सबके घर रोशनी और रौनक से भर जाते, तो उसके दिल में खालीपन चुभता। दीपावली की रात जब पटाखे गूंजते, तो आर्या तो खुश हो जाती, मगर अनीता छत पर खड़ी होकर सोचती, काश मेरे पास भी कोई होता जिससे मैं अपनी खुशी और दुख साझा कर पाती। लेकिन अगले ही पल वो खुद को समझा लेती, नहीं, मेरी दुनिया तो सिर्फ मेरी बेटी है। वही मेरी सबसे बड़ी साथी है। अब आर्या बड़ी कक्षा में पहुंच गई थी। उसकी पढ़ाई का स्तर और कठिन होता जा रहा था। फीस भी बढ़ गई थी। अनीता ने और मेहनत करनी शुरू कर दी। दिन में स्कूल, शाम को ट्यूशन और रात को घर के काम। उसकी जिंदगी एक मशीन जैसी हो गई थी, मगर चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहे। आर्या कई बार कहती, मम्मा, आप इतना काम मत करो, मैं थोड़ी कम पढ़ाई कर लूंगी। पर अनीता डांट देती, नहीं बेटा, तुम्हें वो सब पाना है जो मैं कभी नहीं पा सकी। तुम्हारे सपनों से बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं। धीरे धीरे रिश्तेदार भी अब उसे अलग नजर से देखने लगे। पहले जो भाभी ताने मारती थी, अब कहने लगे, दीदी, आपने सच में हिम्मत दिखाई। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि आप अकेले सब संभाल लेंगी। हालांकि इन बातों में थोड़ा दिखावा भी था, लेकिन अनीता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जानती थी कि इंसान की इज्जत हमेशा उसके कर्मों से बनती है, रिश्तों से नहीं। एक बार स्कूल में भाषण प्रतियोगिता हुई। आर्या ने विषय लिया, माँ सबसे बड़ी शक्ति है। उसने पूरे आत्मविश्वास से मंच पर कहा, मेरी माँ मेरी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने अकेले मुझे पाला है, मेरे लिए सब कुछ सहा है। मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मेरी माँ ही मेरी असली हीरो है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस दिन अनीता रो पड़ी। उसे लगा कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। अब लोग उसे सिर्फ तलाकशुदा औरत नहीं कहते थे, वे उसे मेहनती माँ, सम्मानित अध्यापिका और मजबूत औरत कहने लगे। ये बदलाव धीमा था, लेकिन गहरा था। अनीता ने महसूस किया कि समाज उन औरतों की इज्जत करता है जो खुद अपनी राह बनाती है। समय तेजी से गुजर गया। अब आर्या 12वीं पास कर चुकी थी। उसने शानदार अंक हासिल किए और शहर के एक नामी कॉलेज में दाखिला पा लिया। ये खबर सुनकर अनीता की खुशी का ठिकाना न रहा। उसे याद आया जब आर्या छोटी थी और पिता के अभाव में रोती थी। तब उसने खुद से वादा किया था, इस बच्ची को पढ़ाकर बड़ा इंसान बनाऊंगी। और आज उसका सपना सच हो रहा था। हालांकि कॉलेज की फीस और खर्चे अब और बढ़ गए थे। अनीता को चिंता थी, लेकिन उसने बेटी को कभी महसूस नहीं होने दिया।
बेटा तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो, पैसों की चिंता मत करो, मम्मा सब संभाल लेगी। अब अनीता का दिन और भी व्यस्त हो गया था। स्कूल की नौकरी, ट्यूशन और घर का काम सब मिलाकर उसके पास आराम का समय नहीं बचता था। उम्र का असर भी दिखने लगा था। घुटनों में दर्द, आंखों की रोशनी थोड़ी कमजोर होना और लगातार थकान। लेकिन उसने कभी अपनी तकलीफ अपनी बेटी से साझा नहीं की। रात को जब वो तकिए पर सर रखती तो शरीर दुखने लगता, मगर जैसे ही वो बेटी का चेहरा देखती, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती। आर्या कॉलेज में नए माहौल से खुश थी। वहां उसने कई दोस्त बनाए। वो पढ़ाई में और भी निखरने लगी। प्रोफेसर भी उसकी तारीफ करते, लेकिन कॉलेज की दुनिया अलग थी। वहां कई बार उसे अपने बिना पिता वाली पहचान का सामना करना पड़ता। एक दिन सहपाठी ने मजाक में कह दिया, अरे तेरे पापा तो कभी दिखाई नहीं देते, क्या वो हैं भी या नहीं। ये सुनकर आर्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसी वक्त माँ को फोन किया, मम्मा लोग अब भी हमारा मजाक उड़ाते हैं, क्या मैं कभी सामान्य जिंदगी नहीं जी पाऊंगी। अनीता ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा वही लोग मजाक उड़ाते हैं जो डरते हैं। तुम्हें खुद इतना मजबूत बनना है कि एक दिन यही लोग तुमसे सीख लें। माँ की ये बातें सुनकर आर्या का हौसला फिर लौट आया। अब जबकि बेटी कॉलेज चली गई थी, घर में और ज्यादा सन्नाटा पसर गया था। सुबह वो अकेली नाश्ता करती, फिर काम पर जाती। शाम को लौटने पर घर सुनसान मिलता। पहले जहां आर्या की खिलखिलाहट से घर गूंजता था, अब वहां अजीब सी चुप्पी थी। कभी कभी वो सोचती, अगर मेरा अपना कोई साथी होता तो शायद ये खालीपन इतना गहरा न होता। लेकिन अगले ही पल वो खुद को समझाती, मेरी बेटी ही मेरी दुनिया है, बाकी सब सोचने का हक मैंने कब का खो दिया है। जैसे जैसे आर्या बड़ी हो रही थी, समाज की नजरें और तेज हो रही थी। कुछ औरतें पीछे से कहती, अब बेटी जवान हो गई है, अकेली औरत इसे कैसे संभालेगी। ऐसी औरतों पर तो हमेशा खतरा मंडराता रहता है। अनीता ये सब सुनती तो उसका खून खौल उठता। वो जानती थी कि बेटी की सुरक्षा अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उसने हर कदम पर आर्या को सिखाया, बेटा दुनिया में हर तरह के लोग मिलेंगे, लेकिन तुम्हें अपनी सुरक्षा और इज्जत खुद बचानी होगी। आर्या ने भी माँ की मुश्किलें समझनी शुरू कर दी थी। अब उसने भी कॉलेज के साथ साथ छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। जितना भी कमा पाती वो माँ को दे देती। मम्मा ये आपके लिए। अनीता उसकी हथेली पकड़कर कहती, नहीं बेटा, ये तुम्हारे लिए है, मुझे तुम्हें बोझिल जीवन नहीं देना। लेकिन आर्या अड़ी रहती। उसे पता था कि माँ ने अकेले उसके लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। अब उसका भी फर्ज था कि माँ का हाथ बटाए। लगातार मेहनत और चिंता के कारण अनीता की सेहत पर असर पड़ने लगा। उसे अक्सर चक्कर आने लगे। डॉक्टर ने चेकअप करके कहा, आपको खून की कमी और थायराइड की समस्या है, आराम की बहुत जरूरत है। अनीता हंस पड़ी, डॉक्टर साहब आराम तो मेरी जिंदगी में लिखा ही नहीं। लेकिन आर्या बहुत चिंतित हो गई। उसने माँ से कहा, मम्मा अब आपको ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, अब मैं कमाऊंगी और आप आराम करेंगी। अनीता ने बेटी का चेहरा सहलाते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है, तुम्हारा भविष्य ही मेरी असली दवा है। अब माँ बेटी का रिश्ता और भी गहरा हो गया था। वे दोनों एक दूसरे की कमजोरी नहीं, बल्कि एक दूसरे की ताकत बन चुकी थी। रात को जब वे साथ बैठकर चाय पीती तो अनीता कहती, बेटा जिंदगी ने हमें बहुत परखा है, लेकिन याद रखना जो इंसान दर्द सहता है वही सबसे मजबूत बनता है। आर्या जवाब देती, मम्मा मैं आपके जैसी ही मजबूत बनना चाहती हूँ। अनीता मुस्कुरा देती। उसे लगता उसकी बेटी ही उसकी असली जीत है। आर्या ने कॉलेज की पढ़ाई शानदार अंकों से पूरी की। उसका सपना डॉक्टर बनने का था, लेकिन मेडिकल की पढ़ाई बहुत महंगी थी। अनीता के पास इतने पैसे नहीं थे। आर्या ने कहा, मम्मा मैं स्कॉलरशिप लूंगी, आप परेशान मत होइए। उसने कड़ी मेहनत की और स्कॉलरशिप हासिल कर ली। ये अनीता के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा तुमने मेरी सारी तकलीफों का मोल चुका दिया। आर्या ने मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया। वहां पढ़ाई कठिन थी, लेकिन वो डटी रही। अनीता रोज उसे फोन पर समझाती, बेटा मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो,
मंजिल जरूर मिलेगी। आर्या जब भी थक जाती, माँ की बातें उसे हिम्मत देती थी। उधर अनीता की उम्र बढ़ रही थी। 40 के पार पहुंचते पहुंचते उसकी सेहत पहले जैसी नहीं रही। काम करते करते घुटनों का दर्द बढ़ जाता। डॉक्टर ने फिर कहा, आपको अब आराम की सख्त जरूरत है, वरना बीमारी और बढ़ जाएगी। लेकिन अनीता जानती थी कि आराम उसकी बस में नहीं है। वो दिन रात बेटी की पढ़ाई के लिए जुटी रही। आर्या ने माँ से कहा, मम्मा, अब मुझे साइड में पार्ट टाइम काम करने दो, मैं खुद अपनी फीस निकाल लूंगी। अनीता ने सख्ती से मना कर दिया, नहीं बेटा, तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है। मेरी मेहनत का फल तभी मिलेगा जब तुम पूरी तरह पढ़ाई करोगी। पैसों की चिंता तुम मत करो, मैं हूं। आर्या ने माँ की आंखों में देखा और समझ गई कि ये औरत चाहे टूट भी जाए, लेकिन बेटी के सपने कभी टूटने नहीं देगी। कई सालों की मेहनत के बाद आर्या डॉक्टर बन ही गई। जिस दिन उसे डिग्री मिली, उस दिन उसने माँ के पैरों में झुककर कहा, मम्मा, आज मैं जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। ये डिग्री मेरी नहीं, आपकी है। अनीता की आंखें भर आईं। उसने बेटी को सीने से लगा लिया और कहा, बेटा, आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब वही समाज जिसने अनीता को ताने दिए थे, उसकी तारीफ करने लगा। देखो, इस औरत ने अकेले दम पर बेटी को डॉक्टर बना दिया। सच में हिम्मत और मेहनत हो तो औरत किसी से कम नहीं। अनीता जानती थी कि ये वही लोग हैं जिन्होंने उसे अपमानित किया था, लेकिन अब वो मुस्कुराकर सब सुनती, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी जीत तो उसकी बेटी थी। आर्या को शहर के एक बड़े अस्पताल में नौकरी मिल गई। तनख्वाह भी अच्छी थी। वो पहली सैलरी लेकर माँ के पास आई और बोली, मम्मा, ये आपकी है। आप ही ने मेरे लिए सब कुछ किया है। अनीता ने नोट पकड़ने से मना कर दिया, नहीं बेटा, ये तुम्हारा हक है। मेरी कमाई तो हमेशा तुम्हारे लिए थी, अब तुम्हारी कमाई तुम्हारी है। लेकिन आर्या जिद पर अड़ी रही। उसने माँ के आंचल में पहला वेतन रख दिया। अनीता की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। अब जिंदगी थोड़ी और आसान हो गई थी। अनीता को अब ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं रही। आर्या ने घर का सारा खर्च संभाल लिया। पहली बार अनीता ने अपने लिए समय निकाला। वो सुबह टहलने जाती, किताबें पढ़ती और कभी कभी सिलाई बुनाई भी करती। उसे लगता जैसे जिंदगी ने आखिरकार उसे भी चैन के कुछ पल दिए हैं। हालांकि अब हालात बेहतर हो चुके थे, लेकिन माँ बेटी का रिश्ता पहले से भी ज्यादा गहरा हो गया। वे दोनों अब सिर्फ एक दूसरे की जरूरत नहीं, बल्कि एक दूसरे की पहचान बन चुकी थी। आर्या हर रात माँ से कहती, मम्मा, अब आपकी जिम्मेदारी खत्म, अब मेरी बारी है आपको खुश रखने की। अनीता मुस्कुराती और कहती, बेटा, मेरी खुशियां तो तभी पूरी हो जाती हैं जब मैं तुम्हें मुस्कुराते हुए देखती हूँ। आर्या अब डॉक्टर बन चुकी थी और उसकी नौकरी भी स्थिर हो गई थी। उसकी सैलरी अच्छी थी और सबसे बड़ी बात ये कि उसे अपने काम से संतोष मिलता था। पहली सैलरी से उसने माँ के लिए एक सुंदर सी साड़ी खरीदी। जब उसने साड़ी माँ को दी तो अनीता ने भावुक होकर कहा, बेटा, मुझे तो लगता है जैसे मैं फिर से दुल्हन बन गई हूँ। आर्या हंस पड़ी, मम्मा, आप हमेशा से सबसे सुंदर दुल्हन थी और हमेशा रहेंगी। अनीता की सेहत अब भी पूरी तरह ठीक नहीं थी। घुटनों का दर्द बढ़ता जा रहा था। आर्या ने माँ को अस्पताल ले जाकर पूरा चेकअप करवाया। डॉक्टर ने कहा, इन्हें जल्द ही ऑपरेशन की जरूरत है। देर की तो समस्या और बढ़ जाएगी। आर्या ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। उसने कहा, डॉक्टर, जितना भी खर्च हो मैं करूंगी। मेरी माँ ने मेरे लिए सब कुछ किया है, अब मेरी बारी है। ऑपरेशन सफल रहा। कुछ महीनों के आराम के बाद अनीता पहले से ज्यादा स्वस्थ हो गई। अब वो आराम से चल फिर सकती थी। आर्या ने माँ के लिए सबसे बड़ा सपना पूरा किया। उसने अपनी मेहनत से शहर में एक छोटा सा फ्लैट खरीद लिया। जब उसने माँ को नए घर की चाबी दी तो अनीता अवाक रह गई। बेटा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि अब हमारा अपना घर है। अब हमें किराए और मकान मालिक के तानों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। घर भले ही छोटा था, लेकिन उसमें माँ बेटी के सपनों की खुशबू थी। अब वही समाज जो कभी अनीता पर उंगलियां उठाता था, आज उसे सलाम करता था। देखो, अकेली औरत ने कितनी बड़ी मिसाल कायम की है।
बेटी को डॉक्टर बना दिया, अपना घर ले लिया। अब तो सचमुच उसकी जिंदगी सफल हो गई। अनीता इन सब बातों को सुनकर मुस्कुराती, लेकिन भीतर ही भीतर सोचती, काश लोग औरत को उसकी मेहनत से पहले ही पहचान पाते, न कि बाद में। पहली बार जब वे अपने नए घर में दिवाली मनाने लगी, तो आर्या ने पूरा घर सजाया, दिए जलाए, रंगोली बनाई और माँ को कहा, मम्मा, ये घर अब सिर्फ दीवारों का नहीं, हमारी जीत का प्रतीक है। अनीता ने बेटी को गले लगाकर कहा, बेटा, मुझे लगता है जैसे मेरी जिंदगी के सारे अंधेरे आज रोशनी में बदल गए। एक दिन आर्या ने अपने अस्पताल में एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया। वहां उसने अपने भाषण में कहा, आज मैं जो भी हूँ सिर्फ अपनी माँ की वजह से हूँ। मेरी माँ ने अकेले मुझे पाला है, अपने सपनों का बलिदान देकर मुझे पढ़ाया है। अगर कोई असली हीरो है तो वो मेरी माँ है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अनीता की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे उसकी सारी कुर्बानियां आज सम्मान में बदल गई हैं। अब अनीता को हर दिन लगता कि उसकी मेहनत रंग लाई है। बेटी डॉक्टर बन गई, घर मिल गया, सम्मान मिल गया। कभी कभी वो खिड़की पर बैठकर सोचती, शुरुआत कितनी कठिन थी। लोग ताने देते थे, मैं अकेली लड़ती थी, लेकिन आज वही लोग हमारी तारीफ करते हैं। सच है, अगर औरत ठान ले तो वो अकेले ही पूरी दुनिया से लड़ सकती है। रात को जब दोनों छत पर बैठती तो पुरानी ये बातें याद करती। आर्या कहती, मम्मा, अगर आप ना हिम्मत दिखाती तो शायद मेरी जिंदगी अंधेरे में गुजर जाती। अनीता मुस्कुराकर जवाब देती, और अगर तुम मेरी ताकत ना होती तो शायद मैं भी हार जाती। हम दोनों एक दूसरे की जीत हैं। आर्या अब सिर्फ डॉक्टर नहीं, बल्कि अपने क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम बन चुकी। उसके मरीज उसे दुआएं देते और साथ ही डॉक्टर उसकी मेहनत और ईमानदारी की सराहना करते। हर उपलब्धि पर वो सबसे पहले माँ का आशीर्वाद लेती। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, मम्मा, अब आपकी बारी है अपने सपने पूरे करने की। आपने अपनी जिंदगी सिर्फ मेरे लिए जी है, अब अपने भी जिए। अनीता मुस्कुराई, मेरे सारे सपने तो तुम्हारे साथ ही पूरे हो चुके हैं बेटा। लेकिन आर्या जानती थी कि हर इंसान के दिल में कुछ ना कुछ सपने अधूरे रह जाते हैं। माँ बेटी अब सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा बन चुकी थी। लोग अक्सर कहते, अगर हिम्मत हो तो औरत अकेले भी अपनी दुनिया बदल सकती है। तलाक के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि वहीं से एक नई शुरुआत होती है। अनीता और आर्या ने कई महिलाओं के लिए सेमिनार और कार्यक्रम आयोजित किए। वे औरतों को बताती कि तलाक के बाद भी जिंदगी रुकी नहीं रहती। किस्मत का खेल ऐसा था कि एक दिन आर्या का सामना अपने पिता से हो गया। अस्पताल में एक मरीज के रूप में वो आए थे। आर्या ने उन्हें देखा। पहले तो वो उन्हें पहचान नहीं पाई। बाद में उनकी फाइल में नाम और पता पढ़ा तो पता चला कि ये तो उसके पिता हैं। उसने प्रोफेशनल डॉक्टर की तरह इलाज किया। आर्या ने कई सालों बाद पिता को देखा तो उसके मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, पापा, अब कैसे हैं आप? संदीप चौंक पड़ा। उसने अपने दिमाग पर जोर दिया तो उसने आर्या को पहचान लिया। आर्या बेटी, तुम आर्या हो ना? तुम डॉक्टर कैसे बन गई? आर्या अपने पिता के गले लगकर रो पड़ी। फिर वहीं रखी कुर्सी को खिसकाकर बैठ गई और फिर दोनों ने एक दूसरे की सारी आपबीती सुनी और सुनाई। आर्या बोली, पापा, जो हुआ उसे भूल जाइए, चलिए अब घर चलते हैं। संदीप ने साफ मना कर दिया, नहीं बेटा, तेरी माँ के सामने जाने की हिम्मत मुझ में नहीं है। मैं तुम दोनों का गुनहगार हूँ। मेरी वजह से ही तुम दोनों को इतने संघर्ष झेलने पड़े। लेकिन घर जाकर तुम अनीता को इतना जरूर बताना कि तुम दोनों के साथ बुरा करने के बाद मैं भी चैन से नहीं जी पाया। अब मैं अकेला ही रहकर पश्चाताप करना चाहता हूँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। कहकर संदीप जाने लगा तो आर्या भीगी आंखों से उसे जाते हुए देखती रही। घर पहुंचकर उसने माँ को सारी बातें बताई तो वो जड़ हो गई। आर्या ने अनीता से कहा, मम्मा, मैंने उन्हें माफ कर दिया है, क्योंकि अगर मैं मन में उनके लिए गुस्सा रखती तो शायद आज इतनी मजबूत न बन पाती। अनीता ने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, बेटा, माफ कर देना ही असली जीत है। अब उनका घर सचमुच खुशियों से भरा था।
त्योहार, हंसी मजाक, नए नए सपनों की बातें, सब कुछ मानो अधूरी जिंदगी को पूरा कर रहे थे। आर्या ने माँ से कहा, मम्मा, अब हमें किसी की कमी नहीं। हमारे पास एक दूसरे का साथ है और यही सबसे बड़ी ताकत है। अनीता अब उम्र दराज हो चुकी थी, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा संतोष झलकता था। एक शाम जब वो खिड़की के पास बैठी थी, तो धीरे से बोली, बेटा, मैंने बहुत दर्द झेला, लेकिन आज लगता है कि हर दर्द ने मुझे और मजबूत बनाया। अगर वो सब ना होता, तो शायद हम यहाँ तक नहीं पहुंचते। आर्या ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, मम्मा, आपकी कहानी ही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। मैं वादा करती हूँ, आपकी दास्तां कभी खोएगी नहीं। मैं इसे औरों तक पहुंचाऊंगी। अनीता और आर्या की जिंदगी अब सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि हजारों औरतों के लिए हिम्मत की मिसाल बन गई। उनकी दास्तां ये सिखाती है कि तलाक के बाद जिंदगी खत्म नहीं, बल्कि नए तरीके से शुरू होती है। जहां एक माँ अपनी कुर्बानी और हिम्मत से बेटी का भविष्य संवारती है, वहीं बेटी अपनी मेहनत से माँ की जिंदगी में सम्मान और सुकून लौटाती है। आज अनीता और आर्या की कहानी एक प्रेरणा है। ये कहानी हर उस औरत के लिए है जो सोचती है कि तलाक के बाद सब खत्म हो जाता है, और हर उस बेटी के लिए जो ये समझे कि माँ की कुर्बानियों का कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें गर्व जरूर दिलाया जा सकता है। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिलती रहें। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।